नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक का रिव्यू लेके आया हूं, जिसका नाम है 12th फेल बुक। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मोटिवेशनल बुक है, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि आप भी कुछ अपने लाइफ में ज़रूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये किताब IPS मनोज शर्मा पर आधारित है, जिसका नाम है 12th फेल। इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे एक 12th फेल छात्र पुलिस सेवा में IPS अधिकारी बन जाता है। यह कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। जब हम छोटे होते हैं तब से ही हमसे डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट की उम्मीद की जाती है, और हमारे घर के सभी लोग हमारे बड़े और समृद्ध इंसान होने की कामना करने लगते हैं। यही बात हमारे माइंड में भी बैठ जाती है और हम भी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या कलेक्टर बनने का इरादा कर लेते हैं और बड़ा आदमी बनने के सपने में मन बना लेते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सपनों का सफ़र कठिन होता जाता है। ऐसे ही संघर्ष की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के IPS मनोज शर्मा की है। वर्तमान में मनोज शर्मा मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, यह किताब उनके जीवन के संघर्ष पर लिखी गई है, जिसका नाम 12th फेल रखा गया है। यह उपन्यास प्रकाशित हो चुकी है और ये बुक आपको Amazon की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सभी जाकर इस बुक को बाय करके ज़रूर पढ़ें। इस किताब में लेखक अनुराग पाठक ने मनोज शर्मा के जीवन संघर्ष की कहानी बताई है कि कैसे वह मनोज शर्मा से IPS बने। अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई ये उपन्यास 12th फेल हारा वही जो लड़ा नहीं Amazon का बेस्ट सेलर उपन्यास है। और इस उपन्यास पर बॉलीवुड, क्रिकेट, राजनीति और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इस पर टेस्टिमोनियल दिए हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राजू हिरानी, रजत शर्मा, आनंद कुमार, मनोज वाजपेयी, अनुराग कश्यप, OP रावत आदि। तो चलिए दोस्तों, कुछ बातें मनोज शर्मा के बारे में जानते हैं। मनोज शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील के बिलगांव में हुआ था। वह शुरुआत से ही पढ़ाई में कमज़ोर थे, जिसके कारण उनकी लाइफ में संघर्षों का दौर बहुत ही जल्दी शुरू हो गया। जब मनोज शर्मा ने 9th और 10th की परीक्षा दी तो वो दोनों ही परीक्षाओं में बड़ी मुश्किल से 3rd डिवीज़न में पास हुए थे। इतना होने के बावजूद उन्होंने 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट का चुनाव किया और वह 12th की परीक्षा में केवल हिंदी सब्जेक्ट में ही पास हो पाए, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। इसके बाद मनोज का मन काफ़ी ज़्यादा हताश हो गया था। फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। मनोज की लाइफ के इसी संघर्ष की पूरी कहानी आपको 12th फेल किताब में पढ़ने को मिलेगी। मनोज को मिलने वाली हर असफलता ने उनका संघर्ष और बढ़ा दिया, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। मनोज के परिवार के सदस्य चाहते थे कि वह एक क्लर्क बने, पर मनोज को यह मंजूर नहीं था। जब वह गांव में भैंस चराने जाते थे तो अक्सर वह उपन्यास पढ़ते रहते थे, जिसके कारण गांव के लोग उन्हें पढ़ाकू समझने लगे। पर इस बात से मनोज को बेइज्जती महसूस होती थी। इस संघर्ष के बीच में मनोज के बचपन के दोस्त राकेश का साथ मिल गया। राकेश ने मनोज के टूटते हुए हौसले को संभाला और उसे कुछ बनने की प्रेरणा दी। उसने मनोज से कहा कि वह लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, इसके लिए उसे संघर्ष जारी रखना होगा, तभी वह अपने सपने पूरे कर सकता है। मनोज राकेश से प्रेरित हो गया और इस बार उसने 12th क्लास की परीक्षा में 70% मार्क्स प्राप्त किए और इसके बाद से ही मनोज कॉलेज की पढ़ाई में भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। इस सफलता से मनोज का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो सफलता के लिए आगे अग्रसर हो गए। अब मनोज के सर पर UPSC की परीक्षा पास करने का जुनून सवार हो चुका था।
इसलिए उन्होंने वर्षों तक ग्वालियर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। इस बीच उन्होंने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, पर सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अब अपने जुनून को और अधिक मजबूत करके मनोज और अधिक पढ़ाई करने लगे। वह घंटों तक लगातार पढ़ते रहते, जिससे उनकी आंखों पर असर हुआ और उन्हें चश्मा लग गया। उनके जानने वाले तथा परिवार वाले उन्हें कहने लगे थे कि यूपीएससी उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें अब घर आ जाना चाहिए। पर मनोज का यूपीएससी परीक्षा पास करने का जुनून मानो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया हो। वह अब सफलता प्राप्त किए बिना घर नहीं आना चाहते थे और कुछ समय बाद उन्होंने परीक्षा पास करके अपना जुनून पूरा किया और सपने साकार कर लिए। इस किताब में मनोज शर्मा के सफलता के पीछे के संघर्ष को विस्तार से बताया गया है। मनोज ने अपनी सफलता के द्वारा सबके दिल में अपनी जगह बना ली और अपने गांव का नाम भी रोशन किया। आज कई सारे स्टूडेंट्स मनोज के संघर्ष से मोटिवेट होते हैं कि किस प्रकार मनोज ने एक जिद से अपने सपने पूरे किए और मुंबई कमिश्नर का पद प्राप्त किया। मनोज ने बताया कि जब 3 बार असफलता के बाद चौथी बार प्री और मेंस की परीक्षा पास करने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया तो चयन समिति के ऑफिसर्स ने मनोज से पहला सवाल किया कि हमारे यहाँ परीक्षा पास करके इंटरव्यू में आईआईटी और आईआईएम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए हैं, तो हम आपको सिलेक्शन क्यों करें। तो मनोज ने इस सवाल का बड़ा ही सहज जवाब देते हुए कहा कि मैं 12th क्लास फेल होने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर कोई तो क्वालिटी है। मनोज के इस जवाब ने चयन समिति के ऑफिसर्स का दिल जीत लिया और वह चयनित हो गए। इसके बाद मनोज का सिलेक्शन महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस के लिए हुआ। तो दोस्तों, आईपीएस मनोज के जीवन संघर्ष को लेकर अनुराग पाठक ने अपने इस किताब में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है जो परीक्षा में फेल होने के बाद अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़ देते हैं। यह उपन्यास ऐसे लोगों को प्रेरणा देगी और वह आगे अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस किताब का रिव्यू आपको पसंद आया होगा और इस किताब को आप ज़रूर खरीद कर पढ़ेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ बुक्स के लेके और भी आऊँगा, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।